जो जौहरी है वो गौहर तलाश करता है। एक गौहर हाथ लगा है जिसकी चमक आप सामने देख रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कमर साहब, आप लगभग किस उम्र से शायरी की दुनिया में कदम रखे हैं? आपके उस्ताद कौन हुए? सबसे पहले मैं आप लोगों का कथा, बिहार कथा के समाचार पत्र के संभालने वाले राजू बाबू का इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि मुझसे मेरी शायरी के संबंध में कुछ जानने के लिए आपने कष्ट किया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक सवाल मेरी शायरी का है, तो मैं स्कूल के समय से ही, जब मैं विद्यार्थी उस समय से काम करता आ रहा हूँ, इससे दिलचस्पी रही है। मैंने 1965 से बाज़ाब्ता तौर से सीवान के महफिलों में मैं आता रहा। लोगों ने मेरी शायरी सुनी और सराहा और हमारी हिम्मत बढ़ाई। धीरे धीरे करते हुए मैं बहुत आगे बढ़ा। लोग मेरे साथ रहे। मैंने दायरे अदब, जो अनवर साहब प्रोफेसर थे, उन्होंने एक दायरे अदब कायम किया, उसका मैं सचिव रहा। उसके बाद उनके मरने के बाद बज़्म अनवर वजूद में आया, उसका भी मैं सचिव में रहा। धीरे धीरे सीधे करते करते इस मंजिल में आया हूँ कि मैं बहुत सारी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला। मैं सारण के DIG ने मुझको यहाँ का सारण का एक बहुत मशहूर एकमात्र शायर माना और मानने के बाद उन्होंने मुझे सराहा, सम्मानित किया। हिंदी और उर्दू में एक हुए। उसके बाद से धीरे धीरे लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और आज इस मंजिल में हूँ कि मैंने समाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझा। मैं हर तरह के त्यौहार से, हिंदी के त्यौहार से, उर्दू के त्यौहार से और मुख्तलिफ समाजी सिलसिलों से मेरा ताल्लुक़ रहा। मैंने खुद को समाज से जोड़ने की पूरी कोशिश की। समाज ने भी मेरा पूरा सम्मान किया, आज भी सम्मान कर रहा है। आप हुजूर, आप जिससे सैराब हुए, दरअसल उससे उस उस्ताद का नाम जरा बताएंगे? सबसे पहले तो कुतुब छपरा के एक मजनू कुतुबी थे। जी जी। वो मेरे साथ आए, मुझे पहचाना और आने के बाद उन्होंने कहा कि बाबू तुम ठीक तौर से लिखो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। तो बहुत दिनों तक उनके साथ मैं रहा और उनसे कुछ सीखता रहा। उसके बाद से मैंने कौसर शिवानी से, जो शिवानी थे वो काफ़ी मशहूर शायर थे और पुख्ता शायर थे, तो उनकी रहनुमाई में मैंने शायरी की और इस तरह आगे बढ़ता चला गया। आपका पहला बहुत मशहूर कलाम जो है कौन सा रहा? मेरा अशार उसके जो है, मेरे बहुत अशार था कि घटाओं से जब भी मुलाकात होगी, समुंदर के दुख दर्द की बात होगी। वाह 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 वाह। और एक शेर मैंने कहा था कि मुसाफिर ये कैसे किसी को बता दे, मुसाफिर किसी को भी कैसे बता दे, मुसाफिर किसी को ये कैसे बता दे, कहाँ सुबह होगी कहाँ रात होगी। ये मेरी पसंद हुई, तो टाइम बहुत पसंद हुई। उसके बाद से आगे बढ़ते चला गया मैं। आप इन दिनों एक मशहूर उस्ताद के हैसियत से हैं। मैं यूं कहूं कि आप ही का शेर है, अखलाक से दुनिया को झुकाने वाला, दुश्मन के भी ऐबों को छुपाने वाला, दस्तार न क्यों बांधे वो उस्तादी की, आदाब अदबियों को सिखाने वाला। तो आपने बहुत सारे अदबियों को जो है आदाब सिखाया और आज जो है आप उस्ताद की दस्तार बांधे हुए हैं। तो आप अपनी उस्ताद की हैसियत से जो है शागिर्दों को क्या दुआएं देंगे? मैं कोशिश करता हूँ कि दरअसल मैंने हिंदी और उर्दू दोनों शायरों को, हिंदी के कवियों को और उर्दू के शायरों को, क्योंकि मैंने रहनुमाई की, बहुत से लोग हैं और इन लोगों को आगे भी बढ़ाया। कोशिश मेरी रही है
कि हिंदी उर्दू एक साथ चलकर एक एकता का प्रदर्शन होता रहे, एकता को मजबूती मिलती रहे, इसका मुझको हमेशा ख्याल रहा। आप हिंद व पाक के एक मुमताज रुबाई गो शायर हैं। आपने उर्दू शायरी को इस तरह से नवाजा है कि एक मिसाल मतलब जो है इसका एक मिसाल कायम होता है। इसका माने एक अजीब सा जो है एक पहचान आपने जो है पूरे हिंदुस्तान की सतह पर जो है बनाया है आपने। गज़ल का, कतार का या शेहरा या नात या मनक़बत वगैरह सभी पर जो है आपके मतलब आपके कलम का जो है जादू बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से जो है जगता है। तो हुजूर जो है हम चाहेंगे कि आज एक गज़ल का चंद अशार जो है आप अपने तरन्नुम में जो है गुनगुना दीजिए ताकि सामीन को जो है कुछ हासिल हो। बहुत आपने जिम्मेदारी दे दी और ये तो बहुत पहले मैं तरन्नुम में गाता था, है ना, और बहुत तरन्नुम पसंद किया जाता था, इसी से कि मेरे तरन्नुम ने मुझको बहुत सहारा दिया। बहरहाल इस वक्त तो मैं कहूँगा कि दो चार शेर याद आ रहे हैं कि वो सितम रोज ढाते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। वो सितम रोज ढाते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक फर्ज दोनों निभाते रहेंगे। वो सितम रोज ढाते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। एक शेर, आपका काम चलना है चलिए, आपका काम चलना है चलिए, चलते चलने वाले ठहरते कहाँ वाह हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आपका काम चलना है चलिए, चलने वाले ठहरते कहाँ हैं। काम जिनका है कांटे बिछाना, काम जिनका है कांटे बिछाना, वो तो कांटे बिछाते रहेंगे। अपने अपने समझ के मुताबिक फर्ज अपना निभाते रहेंगे। वाह 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 वाह।